मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों बुलिश वीक ऑब्जर्व किया और वीकली इंडिकेटर्स जो हैं वो आगे के लिए भी बुलिश शो कर रहे हैं, लेकिन जो लास्ट 3 डेज की एक रेंज बाउंड मूवमेंट रही इंडेक्स में उसने थोड़ा डाउट में डाला है, जिसको डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे कि इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक बॉटम बनाएगा इस करेक्शन के दौरान, और क्या वाकई करेक्शन हो सकती है या नहीं, इसको टेक्निकल पार्ट में अपने डिस्कस करेंगे। और 30+ स्टॉक्स वाले सेक्शन में यही बताने बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्टॉक्स पर एंट्री है और कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है और किस लेवल पे करनी है। तो कोशिश करें कि अपने लिए टाइम निकालें और वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों अब होगी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से कंसल्टेंसी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं और इसकी डिटेल बहुत जल्द आने वाली वीडियोस में दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हों वो रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिल सकें। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। तो वीकली एफआईबीआई का जायज़ा लें तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 104 मिलियन रुपीज़ की, 600 मिलियन की फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है, हर सेक्टर में सेलिंग है सिवाय सीमेंट के। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की 673 मिलियन की बाइंग है, जिसमें हैवी बाइंग है अदर सेक्टर्स में, सीमेंट में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। इसके अलावा देखें तो इंडिविजुअल्स की 1700 मिलियन की हैवी बाइंग है, हर सेक्टर में ही बाइंग है सिवाय एक अदर सेक्टर के 876 मिलियन की नेट सेलिंग है। कंपनीज की 332 मिलियन की नेट सेलिंग है और बैंक्स की सेलिंग है 100, बैंक्स की बाइंग है 115 मिलियन रुपीस की, एनबीएफसी की 13 मिलियन की बाइंग है, म्यूचुअल फंड की 652 की बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 682 मिलियन रुपीस की बाइंग है, जबकि ब्रोकर प्रोप्राइटरी 1000 मिलियन तकरीबन सेलिंग है और इंश्योरेंस कंपनीज की 2000 मिलियन की, जो बड़ी दो एंटिटीज़ हैं तो काफ़ी हैवी सेलिंग की है इन्होंने। इस प्रोफाइल पर काफ़ी कंफ्यूज सी प्रोफाइल है। इस पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फूड सेक्टर और अदर सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी एक मिला जुला रुझान हाई एंड लो के दरमियान मूवमेंट रहेगी, यानी कि रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर के भी स्टॉक्स में मूवमेंट देखी जा सकती है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। उससे पहले वीकली चार्ट का जायजा लें तो कैंडल जो है एग्रेसिव कैंडल बनी है, बैंड के साथ मूव हो रही है, बैंड एक्सपेंड हो रहा है, बुलिश मोमेंटम की कंटिन्यूएशन की अलामत है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 48,700 से 900 के दरमियान जो मेजर रेजिस्टेंस है वहां मिलेगी। 48,300 से एक बार निकल जाते हैं तो 48,900 के पास हमें रेजिस्टेंस मिलेगी और वो अबूर हो जाती है तो फिर 50,200 की तरफ इंडेक्स मूव करेगा। इस दौरान करेक्शन इंट्राडे आ सकती है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपसाइड है। वीकली वॉल्यूम भी देखें तो बढ़ते हुए हैं, इस वीक जो है वो जनवरी के बाद नया हाई बना है, तो ये चीज़ भी इसको सपोर्ट कर रही है कि वॉल्यूम भी मार्केट में फ्रेश वॉल्यूम्स आ रहे हैं। वीकली आरएसआई 67 की रेंज पे 70 की तरफ जा रहा है, ये भी बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। डेली चार्ट पे जो परेशान कुन बात है वो 3 दिन का जो एक रेंज बाउंड वॉलेटाइल सेशन हमने देखे, उससे थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि इंडेक्स जो है वो 48,700 और 600 के 800 के लेवल पे इंट्राडे में आ सकता है और एक कंसोलिडेशन फेज में इंडेक्स जो है वो गुजर रहा है 3 दिन से। और इस तरह होता है कि अपसाइड मूव पर स्टेप बनाता है इंडेक्स, आगे बढ़ने के लिए मजबूत फर्म बेस बनाता है, जो इस वक्त 47,900 और 48,050 के लेवल पे नजर आ रही है। रेजिस्टेंस लेवल इंडेक्स का जो हाई है वो 48,800 और 900 इस वीक का रह सकता है। डेली आरएसआई भी एक्सट्रीम बुलिश रीजन में मौजूद है 73 के लेवल पे, तो फिलहाल यहाँ पे खतरे की बात नहीं है। डेली पेवट है दोस्तों मंडे के लिए, मंडे का पेवट के करीब है, क्लोजिंग नीचे है, तो दोबारा एक मंडे को हम रेंज बाउंड सेशन, जैसे कि पिछले 2-3 सेशन से हम पेवट पर इंडिकेट कर रहे हैं कि वॉलेटाइल और रेंज बाउंड सेशन देख सकते हैं। तो 48,050 से 48,400 के दरमियान मूवमेंट देखी जा सकती है मंडे को भी। इंडेक्स से बेहतर है अपने स्टॉक्स पे फोकस करें और इंडेक्स का हाई, वीकली हाई जो है 48,700-800 के पास हो सकता है। ये पेवट से भी ये चीज़ कंफर्म हो रही है जो हमने टेक्निकल चार्ट पे भी डिस्कस की। डाउनवर्ड साइड पे 47,700 जो 7 डे एमए है,
इसके पास पिवट भी इसको कंफर्म कर रहा है कि इंडेक्स का बॉटम ये हो सकता है नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट 30 प्लस स्टॉक्स देखते हैं। स्ट्रेस की बात करें मंडे के लिए तो 1140 1150 को 3 दिन से टेस्ट करते हुए आज ब्रेक किया है और अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है इसमें। 1191 पे क्लोजिंग है, इंट्राडे पे लॉक भी लगा था लेकिन वहाँ प्रॉफिट टेकिंग लोगों ने बेहतर समझी। इस वक्त जो मैक्सिमम टारगेट है वो 13 रुपये 36 पैसे हो सकता है और 1270 1280 इंट्राडे पर आया तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। शॉर्ट टर्म वालों को रख सकते हैं, वो रखें इसको। बीजीएल में 1550 रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे जिसको ब्रेक करना है इसको बीजीएल को, लेकिन इस वक्त ये 15 रुपये के बाद पॉजिटिव जोन में आ गया है। 16 रुपये 50 पैसे के दरमियान मंडे को प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। एमएलसीएफ अपनी साइडवेज मूवमेंट पर मूव कर रहा है, यहाँ पर भी इंट्राडे अगर 47 रुपये पे दिखे 45-35 तक दिखे तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी है, बाय नहीं करना है। बाय करने के लिए 46 रुपये का लेवल परफेक्ट है। पीआरएल में साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, 26-93 27-36 डे का हाई रह सकता है और 26-24 पर बाय बनेगी। एफएफएल में 19 हिट हो सकता है नेक्स्ट वीक में, लेकिन उस लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आरएसआई 72 है तो एक्सट्रीम बुलिश यहाँ पर मूवमेंट दिख सकती है नेक्स्ट वीक में। एफएफएल में 19 और 19 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। एवीएन में बाय एंड होल्ड। हपको में दोस्तों आईपीपी से मुतालिक न्यूज़ की वजह से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट वीक में, तो लेकिन नेक्स्ट वीक का हाई 82-83 दिख रहा है। न्यूज़ इम्पैक्ट आता है तो अपर लॉक एक्सपेक्टेड होंगे। टीआरजी अपनी मखसूस 176 से 179-80 की रेंज में 182 का रीजन क्रॉस नहीं कर पा रहा। जब तक 182-83 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी आगे नहीं बढ़ सकता। सादियू ने इस वीक मूव किया, 170 की रेंज से निकला है, 192 के पास रेजिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग रहेगी। नेटसोल में भी 200-205 के दरमियान 205 से 210 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, रेजिस्टेंस एरिया है। डीजीकेसी में 128 के पास 129 के पास बाय कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे हाई जब भी दिख रहा हो 130-32 के पास वहाँ प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। एनआरएसएल दोबारा अपसाइड मूव पे जा रहा है और नेक्स्ट वीक में 22-34 से 23 रुपये के दरमियान मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। 22-22.5 के पास प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। सरल में क्लोजिंग साइडवेज हुई है, अच्छी मूव है, लेकिन 252 से नीचे स्टॉप लॉस रख के कैरी करते रहना है इसको। 252 वो एरिया है जो बुलिश और बेरिश के दरमियान मोमेंटम बनाएगा। पेल ने आखिरी दिन काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लेकिन स्टिल इसमें मूव मौजूद है। जनरल टायर में बुलिश मूव स्टिल मौजूद है और 95-96 जो है वो हाई हो सकता है नेक्स्ट वीक का। 90 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ओजीडीसी में 96 से 96 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के कैरी करें, मूव बनेगी इसमें। टेलीकार्ड 1790 ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा जिगजैग हुआ है और 1730 और 1690 से बाउंस बैक हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा गिरावट आई। और अगर 1770 के पास से आगे निकल गया फर्स्ट डे पे तो फिर ये लेवल हिट होंगे। चिराट सीमेंट 190 से 194 की मूवमेंट पे है। हायर साइड 196 टू 198 के बीच मिलता है तो प्रॉफिट टेकिंग एरिया है, बाय एरिया नहीं है। कोहार्ट सीमेंट में भी सेम 209 से 217 की मूवमेंट है। पायनियर में 132 से 134 की मूवमेंट है। अगर इंटरडे हाई 136-37 मिलता है तो वो प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा। एमसीबी में वॉल्यूम बहुत कम है, 164 से 166 की थिन रेंज है। एचबीएल 132 133 से बाउंस बैक हो सकता है। यूबीएल में भी 128 से 129 से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। पीपीएल 93 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखें, इस वीक में कंसोलिडेट कर गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मूव देखेंगे। पॉल में स्टिल 300, इस पॉल में जो है वो लेवल 390 का था, अभी नीचे आके 382 रह गया है और 382 के लेवल पर आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। जीएचएनआई में मूव रही बहुत एक्सट्रीम मूव देखी गई। अब प्रॉफिट टेकिंग जो है वो 295 से 303 के एरिया में है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है रेजिस्टेंस इस एरिया में। जीएचएनएल में भी 115 से 118 के बीच प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। पीएसओ 240 से नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। बाइंग बनेगी 200 अगर 38 में मिलता है तो वहाँ पर बाइक किया जा सकता है और 246 से 48 के बीच प्रॉफिट टेकिंग करनी है अगर जो वीकली काम करते हैं लोग। जीजीजीएल में दोबारा से अपसाइड मूव आई है और इसमें 24 रुपये तक इस वीक में जा सकता है।
एनआरएल ने 580-90 का टारगेट हिट किया था। अभी इसमें थोड़ा सब्र करना है, 545 से 552 की तरफ जाते हुए दिख रहा है, या फिर 570 क्रॉस होने दें। एटीआरएल में भी कंसोलिडेशन हो गई है, लेकिन 261 के बाद इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। इसके पास आके ये कमजोर पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो पुरानी होल्डिंग्स है वो पोजीशन अपनी क्लियर कर लें। आईएनआईएल में बहुत अच्छी मूव रही है और अपने बेरिश जोन से निकल रहा है, जिसमें एक ब्रेकआउट लेवल है 228 का, और अगर इस वीक ये ब्रेकआउट हो जाता है तो 235 का हाई इस वीक में रह सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस करीब है 70 आरएसआई पे। यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है शॉर्ट टर्म वालों को। एफएफबीएल में 28-44 तक ये मूव जा सकती है। 27 रुपए से नीचे स्टॉप लॉस रखें। क्लोजिंग बेस पे अगर 26.50 से नीचे क्लोज हो तो एग्जिट कर लेना है। जीएटीएम 54.50 निकले तो एंट्री लेनी है, उसके बाद टारगेट आपका 58 तक जाएगा, लेकिन 54-50-55 क्रॉस होने दें, उसके बाद एंट्री लें। एनएमएल आहिस्ता आहिस्ता अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया है, 110 हाई लगा सकता है नेक्स्ट वीक में। एसएनजीपी भी कंसोलिडेट कर गया है, नेक्स्ट वीक में 50-51 का टारगेट है, उस जगह पे प्रॉफिट टेकिंग कर लिया है। 49.5 के बाद से प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देनी है। फिरोज में 397 रेजिस्टेंस लेवल है इस वीक का, जो मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आएगी। उस वीक पर उस लेवल पर फ्रेश बाय नहीं करना है। बीएफएल में बाय एंड होल्ड है। लॉट कैम साइडवेज मोमेंटम। डीजीएल में ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद अच्छी मूव देखी है, लेकिन 120 से 123 पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ख्याल करना है। आईएलपी में भी साइडवेज मूवमेंट दिख रही है, जो 72-50 तक रह सकती है। आईएसएल रेजिस्टेंस से करीब आ गया, ब्रेकआउट लेवल का 94 ब्रेक कर गया तो 96 नेक्स्ट वीक का हाई है। पीएसएमसी ने भी बहुत अच्छी अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशंस मूव किया, और 294 के ब्रेकआउट के बाद अपने टारगेट्स की तरफ प्रॉपर जा रहा है। 345 से 350 के दरमियान रेजिस्टेंस है, उस जगह प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। पाक ऑक्सी पर बाय एंड होल्ड है, लेकिन रेंज कम होती जा रही है। थिन रेंज में आ गया, 165 पे था, 156 पे आ गया, तो कोशिश करें कि डिप पे ही बाय करें। शेल 182 पे आके थोड़ा एग्जॉस्ट लग रहा है, 180 से नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखना है, और अगर 177 से नीचे क्लोजिंग हो तो कंप्लीट एग्जिट कर लेना है। कैपको पे 45-40, 45-50 ऑन बोर्ड है। यूनिटी साइडवेज है, 75 आरएसआई ठंडा हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक में इसमें मूव आएगी। ये थे एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको टाइमली मिलते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।